मश्क 4.1 की तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कि वेन डायग्राम में जाहिर करें। हमारे पास सेट दिया हुआ है, दो सेट है, इसे हमने वेन डायग्राम में जाहिर करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कौन सा सेट है। ये तरकीब सेट साज में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने इसे तरीका इंदराज में लिखना है। इससे हम समझते हैं कि एक्स एक ऐसा सेट है जबकि ये एक्स का ताल्लुक पी से है, पी से मुफरद आदत मुराद है, और ये एक्स किससे बड़े हैं, एक से बड़े हैं और छोटे हैं 10 से, यानी एक्स की कीमत हमारे पास जो यानी मुफरद आदत की हमारे पास जो कीमत है वो एक्स से बड़े हैं और 10 से छोटे। ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ एक्स की कीमत बता रहे हैं कि ये एक्स की कीमत एक से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, क्योंकि यहाँ जो अलामत है एक्स की तरफ खुल रही है तो इसलिए ये एक्स से बड़े होंगे, और ये अलामत एक्स की तरफ बंद हो रही है यानी नोकदार जो है वो एक्स की तरफ है, तो इसलिए वो एक्स की कीमत 10 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और बी सेट हमारे पास मौजूद है कि 1 और 10 के दरमियान 3 के अजाब का सेट। अजाब दुगना करने को कहते हैं। यहाँ हमने 3 को दुगना करना है 10 तक। सबसे पहले हम ये सेट बनाते हैं। ये हमारे पास ए सेट है। अब कौन से आदद है 10 से छोटे हमारे पास मुफरद आदद कौन से, 2, 3, 5 और 7। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये आदद हमारे पास है जो 10 से छोटे मुफरद आदद है। इसके बाद हमारे पास बी आदद उठाएंगे तो 3 के अजाब 10 से छोटे कौन से होंगे, 3 ही कम, 3, 3 2 6 और 3 3 9। 10 से छोटे ये हमारे पास 3 के अजाफ आ गए। अब ये दो सेट हमने तरीका इंदराज में लिख लिया। अभी हमने सबसे पहले इनमें ये देखना है कि इनमें कौन से आदत मुश्तरक है। जब हमने देखा तो हमारे पास सिर्फ 3 है जो मुश्तरक आ रहा है, तो हमने एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसका एक हिस्सा मुश्तरक आ रहा हो। तो हम यहाँ वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ए हो जाएगा। इसी तरह हमने बी भी बनाना है। ये हमारे पास ए और ये बी। यहाँ वो आदत लिखने हैं जो सिर्फ ए में मौजूद है। यहाँ वो आदत लिखना है जो ए और बी दोनों में मुश्तरक है। यहाँ वो आदत हम लिखेंगे जो सिर्फ बी में मौजूद होगा। ये हिस्सा दोनों में मुश्तरक आएगा। तो हमने सबसे पहले ए के अरकान उठाने हैं जो सिर्फ ए में मौजूद है। हमारे पास 2 है, 5 और 7। मुश्तरक इसमें हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 हमने यहाँ लिखना है। और बी के कौन से आदत है जो सिर्फ बी में है, वो हमारे पास 6 और 9 है। तो इस तरह हमने इन दोनों सेटों को वेन डायग्राम में जाहिर कर दिया। यहाँ वो आदत लिखा जाएगा जो दोनों में मुश्तरक, यहाँ वो आदत लिखे जाएंगे जो सिर्फ ए में है, और यहाँ वो आदत लिखे जाएंगे जो सिर्फ बी में है। बाकी सवालात को भी आप इसी तरह वेन डायग्राम में जाहिर कर सकते हैं।